हेलो स्टूडेंट्स आज हमें प्रारंभ करना है अध्याय 9 भारतीय कृषि। भारत हमेशा से ही कृषि प्रधान देश रहा है। अगर देखा जाए भी भारत की कुल जनसंख्या का आधे से अधिक भाग यानी कि 54.6% जो भाग है वह प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना भाग है? तो 17.4% जो भाग है वह जीडीपी में किसका रहा है? कृषि का रहा है। सबसे पहले अपने इसके अंतर्गत बात करते हैं भी भारतीय कृषि के विविध रूप। भारतीय कृषि के विविध रूप। विविध रूपों में अपने सबसे पहले कृषि का जो रूप है वह ऋतुओं के आधार पर इसके रूप को पढ़ेंगे या ऋतुओं के आधार पर इसके वर्गीकरण को पढ़ेंगे। सबसे पहला इसके अंतर्गत कौन सा है? ऋतुओं के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर रूप। तो भारतीय कृषि के ऋतुओं के आधार पर कितने रूप हैं? तो ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी है? सबसे पहले है खरीफ की फसलें, दूसरी रबी की फसलें और तीसरी जायद की फसलें। पहली इसमें कौन सी हो जाएगी? खरीफ की फसलें, दूसरी रबी की फसलें। रबी की फसलें या अपने कह सकते हैं खरीफ ऋतु, या यहाँ पे क्या कह सकते हैं? रबी की ऋतु। और यहाँ क्या आएगा? जायद की फसलें। जायद की फसलें। सबसे पहले इसके अंतर्गत अपने करेंगे खरीफ की फसलों को। खरीफ की फसलों की अगर बात की जाए तो इन फसलों को जून से जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इन्हें काट लिया जाता है। इन्हें बोया कब जाता है? तो जून से जुलाई में। जून से जुलाई में यानी कि जून जुलाई का जो समय होता है इस समय खरीफ की जो फसलें होती है उनको बोया जाता है और इनको काटा कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में इन्हें काट लिया जाता है। अक्टूबर टू नवंबर यानी कि जो खरीफ से संबंधित फसलें हैं या खरीफ की ऋतु में बोई जाने वाली फसलें हैं उनको बोया कब जाता है? जून से जुलाई के मध्य में से बो लिया जाता है और काटा कब जाता है? अक्टूबर से नवंबर के मध्य से काट लिया जाता है। अगर इन फसलों में अपने उदाहरण की बात करें भी कौन कौन सी फसलें इसके अंतर्गत रहेगी तो चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली। चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, कपास आदि सभी फसलें किसके अंतर्गत आ जाएगी? खरीफ की फसलों के अंतर्गत आ जाएगी। यानी कि इसे किस ऋतु में बोया जाएगा? तो खरीफ की ऋतु में बोया जाएगा या ग्रीष्म ऋतु में से बोया जाएगा। और काटा कब जाएगा? जब शीत ऋतु का आगमन होता है उस समय इन्हें काट लिया जाएगा। इसके उदाहरण चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, कपास, गन्ना, उड़द, सोयाबीन आदि इसके उदाहरण रहते हैं। अब अगर अपने बात करें रबी की फसलों की तो सबसे पहले अपने इसके अंतर्गत टॉपिक क्या करना है? इन्हें बोया कब जाता है? कौन सी फसलों को? रबी की फसलों को या रबी की ऋतु में जो फसलें बोई जाती है या शीत ऋतु में फसलें जो बोई जाती है उनकी अगर बात करें तो इन्हें अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इन्हें काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर इस समय तो इन्हें बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इन्हें काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में इन्हें क्या किया जाता है? काट लिया जाता है। अगर इसमें प्रमुख रूप से अपने उदाहरण देखें भी कौन कौन सी फसलें इसके अंतर्गत आएगी तो गेहूं, चना, जौ, तिलहन आदि इसके अंतर्गत आ जाएंगी। गेहूं, जौ, चना, तिलहन। अब तिलहन में देखो बच्चों ऐसी फसलें जिनसे हमें तेल प्राप्त होता हो तो उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी आएंगी? इसमें अलसी और सरसों जो है वो किसके अंतर्गत आएगी? रबी की फसलों के अंतर्गत आएगी। कौन कौन सी?
अलसी और सरसों, अलसी व सरसों, ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाएगी? ये रबी की जो ऋतु हैं उनमें तिलहन के अंतर्गत इन्हें रखा जाएगा। इसके अलावा जीरा है, धनिया है, अफीम है, ये भी किसके अंतर्गत आएगी? रबी के अंतर्गत। जीरा, धनिया और अफीम ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगी? यानी कि इनका उत्पादन भी किस समय होता है? रबी की फसलों के अंतर्गत रखा जाएगा, शीत ऋतु में इनका उत्पादन लिया जाता है। तीसरी और लास्ट इसके अंतर्गत कौन सी आ जाएगी? वो होगी जायद की फसलें। इसमें मुख्य रूप से हरी सब्जियां एवं चारे की फसलें होती है। इन्हें फरवरी अप्रैल में बोया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है। फरवरी, अगर देखो इनके बोने के बारे में देखा जाए तो इन्हें फरवरी से अप्रैल के मध्य बोया जाता है और जून जुलाई में इन्हें काट लिया जाता है। कब से कब तक? फरवरी से अप्रैल में इन्हें बोया जाता है और जून जुलाई में इन्हें काट लिया जाता है। जून से जुलाई के अंतर्गत इन्हें काट लिया जाता है। मुख्य रूप से अगर इनके अंतर्गत देखा जाए भी कौन कौन सी फसलें इसके उदाहरण होगी, तो हरी सब्जियां और चारे की जो भी फसलें होती है वो किसके अंतर्गत रखी जाएगी? जायद की फसलों के अंतर्गत रखी जाएगी। कौन कौन सी? एक तो हरी सब्जियां और चारे से संबंधित जो भी फसलें होंगी वो किसके अंतर्गत रखी जाएगी? जायद की फसलों के अंतर्गत इन्हें रखा जाएगा। उदाहरण अगर बात करें इनकी तो तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा, ठीक है, या हरी सब्जियों में अपनी जितनी भी चारे के अंतर्गत जितनी भी उनके नाम अपने किसके अंतर्गत रख सकते हैं? जायद की फसलों के अंतर्गत अपने रख सकते हैं। तो बच्चों आज अपने भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर वर्गीकृत किया। इसके 3 भाग हैं। पहला खरीफ की फसलें, दूसरा रबी की फसलें और तीसरा जायद की फसलें। सबसे पहला खरीफ की फसलें, तो इन्हें जून से जुलाई के मध्य बोया जाता है और अक्टूबर से नवंबर के मध्य इन्हें काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली और कपास उदाहरण हैं हमारे। दूसरा रबी की फसलें या रबी की ऋतु में बोई जाने वाली फसलें, अक्टूबर से नवंबर तक इन्हें बोया जाता है, मार्च से अप्रैल तक इन्हें काट लिया जाता है। इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, तिलहन, अलसी व सरसों, जीरा, धनिया, अफीम आदि आती है। और लास्ट किया हमने जायद की फसलें, जिसमें हरी सब्जियां और चारे से संबंधित जो फसलें वो इसके अंतर्गत उदाहरण रहेंगे। तो इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। बच्चों इस टॉपिक को आप लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।